Audio Jungle. Audio Jungle. गोंडा विधानसभा के यमुना विहार सी ब्लॉक की 2 फ्रंट लाइन की निर्माण कार्य का शिलान्यास आज विधायक अजय महावर व पार्षद प्रमोद गुप्ता द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। यह निर्माण कार्य लगभग 10 लाख की लागत से 1 महीने में पूर्ण हो जाएगा। सी ब्लॉक की इन गलियों में काफी समय से जल भराव की समस्या का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन अब विधायक के अथक प्रयास से यह समस्या दूर हो गई है। इस अवसर पर विधायक अजय महावर ने कहा कि C1 वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ के जो लोग मुझे ऐसी समस्याओं को बताते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां कोरोना काल के दौरान मुख्य मार्ग व गलियों का निर्माण भी कराया गया था, आज उन्होंने लगभग 6 गलियों की डिमांड थी। फंड का अभाव होने के कारण 2 फ्रंट लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पार्षद प्रमोद गुप्ता, मुकेश गोयल, डॉक्टर UK चौधरी, पूनम चौहान, सुशील चौधरी, BC वशिष्ठ, अर्जुन गुप्ता, बनी बंसल और स्थानीय जनता मौजूद रही। देखिए, C1 के हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हमारे कल्याण संघ है, वो हमेशा सजग रहते हैं और सजग प्रहरी के नाते वो हमें हिलाते रहते हैं, डुलाते रहते हैं, झिझोड़ते रहते हैं, अपना काम को काम कराना जानते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों की पूरी चिंता करते हैं। पहले इन्होंने कोरोना काल में भी ये आप जो जिस मार्ग से हम अभी आए हैं, ये मुख्य मार्ग हमने बनवाया और इसके अलावा 3 गलियां हमने इनकी और बनाई थी। आज इन्होंने लगभग 6 गलियों की इनकी डिमांड थी, तो चूँकि अभी थोड़ा सा फंड का अभाव कोरोना काल में है, बावजूद उनके सम्मान में और 2 गली आज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से ये 2 गलियों का निर्माण 1 माह के अंदर पूरा हो जाएगा। निगम पार्षद प्रमोद जी लगातार इस बात की चिंता कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि इसको जल्द से जल्द कराना है, तो हम लोगों ने मिल करके सारे स्थानीय निवासी RWS और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ के आशीर्वाद के कारण आज इन 2 गलियों का शुभारंभ होने जा रहा है। 1 माह के भीतर हम इस कार्य को पूर्ण करके इनको सौंप देंगे। करेंगे ना। मुख्यमंत्री सड़क योजना में मैंने 12.5 करोड़ की सड़कों की योजना लगा रखी है, क्यों नहीं पास कर रहे हैं? जवाब दें, इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने नवंबर 2020 से 2000 CCTV कैमरों की मेरी विधानसभा के चारों ओर सभी कम्युनिटी सेंटर्स, धार्मिक स्थान, मुख्य बाजार, सबके लिए मैंने 2000 कैमरों की फाइल लगा रखी है। लगभग 1.25 साल हो गए, क्यों अटका कर बैठे हैं सत्येंद्र जैन? उनसे सवाल पूछना चाहिए पत्रकारों को भी, कितना सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज सर्वप्रथम तो मैं C1 ब्लॉक के जो वरिष्ठ नागरिक केंद्र के लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनका धन्यवाद करूँगा और विशेष धन्यवाद अपने विधायक अजय महावर जी का करूँगा, जिन्होंने मैं लगातार मुझे यहाँ के लोग कहते रहते थे और इस जहाँ पर हम खड़े हैं ये बड़ा नीचा पॉइंट था, यहाँ पर जल भराव की बहुत समस्या थी। पहले विधायक जी ने चिंता की, एक बार विजिट की थी, उसके बाद इस मार्ग पर जिस पे खड़े इस मार्ग का निर्माण कराया गया, तो 90% इस पॉकेट की समस्या मुझे लगता है सॉल्व हो गई। 4-5 गलियां और बनाए जाने की डिमांड है, 2 गलियों का जिसमें बजट के कारण अभी विधायक जी ने बनाया कि जिसका आज हम कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर देंगे। और ये काम इस ब्लॉक में ही नहीं, हर ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ हमारे काम चल रहे हैं। जहाँ पर भी आवश्यकता होती है, जहाँ कम वहाँ हम की राह से हम लोग काम कर रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार का, जैसा विधायक जी ने कहा, इस विधानसभा के साथ सदैव एक सौतेला व्यवहार रहा है, एक दुराचार का व्यवहार रहा है। ये उनको सोचना होगा कि जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है। लोगों को सड़क की आवश्यकता है, गलियों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। मुझे लगता है मेरे क्षेत्र के लोग शराब मांगने के लिए उनके पास नहीं गए थे, जो शराब के ठेके मेरे वार्ड को दे दिए। मुझे बड़ा क्रोध है इस बात का और बड़ा दुख है कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी शराब का ठेका नहीं था। मेरे वार्ड में एक मीट की दुकान नहीं थी, आज 2-2 शराब के ठेके खुल चुके हैं और शराब के ठेके खोलने की तैयारी है। तो यमुना विहार की क्या प्राथमिकता है, वो इस बात को या तो समझते नहीं है या समझ के भी यहाँ की मानसिकता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने विधायक जी का पुनः, जो लड़ झगड़ कर अपने पौरुष से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी क्षमता से, मैं तो ये कहूँगा कि उनके गिरबान में हाथ डाल के बजट खींच के ला रहे हैं और ये काम करा रहे हैं और ये विकास की गंगा यूं ही बहती रहेगी। जी देखिए,
जो विकास की कड़ी है उस कड़ी में हर हफ्ते 2 या 3 उद्घाटन करना विधायक जी के माध्यम से और काउंसलर साहब के माध्यम से बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में जबकि केजरीवाल सरकार पैसा ना देने पे तुली हुई है और हमारे लोग काम कराने पे तुले हुए हैं। जो बड़ा काम नहीं हो सकता तो छोटा काम नहीं हो सकता तो कम से कम रिपेयरिंग का काम वो रुकता नहीं है कहीं भी। पेड़ों की कटिंग है, सफाई है, जो कम खर्चे में किए जा सकते हैं उन कामों पे पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। आज भी साथ कटिंग कराई गई। कुछ लोग पेड़ों की जो है वो झुक गए हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ताकि वो उसमें धूप ही नहीं आती है कभी कभी, उनकी कटिंग कराई गई। 2 या 3 सड़कों का आज निर्माण का कार्य शुरू करवाने के लिए जो है वो कार्य आरंभ करा गया और आगे आने वाले समय में भी 4-5 सड़कों की बुकिंग कर ली गई है। जैसे ही नेक्स्ट फंड आएगा उसमें 4-5 नई सड़कें बनाई जाएंगी। जिस तरीके से लगभग 2 साल से गोंडा विधानसभा की कमान अजय महावर जी ने संभाली है और जिस तरीके से 2 साल से उन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद भी विकास की बयार इस विधानसभा में बहा रखी है, उसी के निमित्त आज मेरे यमुना विहार वार्ड के C1 ब्लॉक में कुछ गलियों का उद्घाटन उन्होंने करा और लगातार मैं जिस तरीके से पूरी विधानसभा के लोग देखते हैं कि गोंडा विधानसभा में डेली कोई ना कोई उद्घाटन किसी न किसी रूप में हो रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 5 साल जो काम गोंडा विधानसभा में रुके हुए थे वो अब परवान चढ़ रहे हैं और डेली नए काम हो रहे हैं। विधायक जी ने गलियों का C1 में गलियों का उद्घाटन किया, जिसमें 2 गलियों का उद्घाटन किया है और बनने को तो और भी गली है पर अभी फंड पास नहीं हो रहा और उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है फंड पास होने के लिए। 1-2 महीने में फंड पास होते ही और भी गलियां जो नीची पड़ रही हैं जिनमें जल भराव होता है उसको पूरा करेंगे। समस्याओं का धीरे धीरे निदान होता जा रहा है। जो भी गली नीची थी जिनका फंड पास हो गया, हम बहुत ही जल्दी विधायक जी के माध्यम से उन गलियों को पक्का करा रहे हैं। अभी तक लगभग सभी गलियां सभी वार्ड में पूरी हो चुकी हैं। कल भी 6 गलियों का उद्घाटन है जिसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। गंगोत्री विहार वार्ड नंबर 46 में जल भराव की समस्या भी ख़त्म होगी हमारे यहाँ से। पानी की थोड़ी गंदे पानी की शिकायत है तो उसको भी धीरे धीरे हम ख़त्म कर रहे हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर की डिपार्टमेंट से हमें बहुत समस्याएं हैं। हमारे पार्क बिल्कुल लगभग उजाड़ स्थिति में हैं। पहले हम अपने प्रयास से पानी का बंदोबस्त खुद कर लेते थे। पानी का बंदोबस्त किसी कारण से सरकारी योजनाओं के अनुसार वो ख़त्म कर दिया है। अब उसमें पानी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। उसमें मिट्टी की फिलिंग 10 साल से कम नहीं हुई है, उसके लिए भी हम लेटर लिख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जब से हमारे अजय महावर जी क्षेत्र में आए हैं, मैंने इनकी क्षमता को देखा और इनके अंदर एक जुझारूपन जो मैंने देखा, वो जुझारूपन वाली बात है इनके अंदर। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 1-2 साल के अंदर यहाँ हमारे ब्लॉक की समस्या अधिक से अधिक जो है पूरी हो पाएंगी। जल भराव के लिए पिछले 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने एक फ़ोन कॉल पे आए मेरे घर पे, 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी रोड बना कर दी और इसका लाभ जो है पूरे ब्लॉक को बहुत अच्छा संदेश गया है।